तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सक्सेसिव सीके सर में। और मैं हूं चंद्रफूल सर। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सारणिकों के गुणधर्म। इसका पिछला वीडियो जो मैंने सारणी का बनाया था, जिसमें प्रश्नावली 4.1 समाप्त कर चुके हैं। यदि हाँ, अभी तक आपने इसका पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले पिछला वीडियो देख लीजिए, जिससे कि आपको सारणिक समझने में कहीं भी दिक्कत ना हो। जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से जाके देख लीजिए। तो दोस्तों, इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं एक बात आपको बोल दूं कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाल बटन को दबा के अभी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे, जिससे कि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए दोस्तों, गुणधर्म फर्स्ट क्या कहता है उसे हम लोग देखते हैं। तो गुणधर्म जो पहला है वो कहता है कि किसी सारणिक का मान, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं गुणधर्म। तो गुणधर्म इससे पढ़ेंगे 4, 5, 6। तो देखिए, पहला गुणधर्म क्या कहता है। पहला गुणधर्म कहता है कि किसी सारणिक का मान इसकी पंक्तियों और स्तंभों के परस्पर परिवर्तित करने पर अपरिवर्तित रहता है। आइए दोस्तों, हम लोग एक उदाहरण लेके समझते हैं पहले इसको कि आखिर ये क्या कह रहा है। तो देखिए, तो किसी सारणिक का मान, ध्यान दीजिए, हम लोग एक सारणिक मान लेते हैं। ए बराबर मान लिया हमने कि दे दिया गया है आपको 3, 2, 1, या चलिए पहले A1, A2, A3 और दे दिया है आपके पास B1, B2, B3 और ये है C1, C2, C3। दोस्तों, आपका एक ये सारणी दे दिया गया है ना। अब प्रॉपर्टीज कहता है, गुण इसका कहता है कि यदि किसी भी सारणी के पंक्तियों तथा स्तंभों को परस्पर बदल देने पर, तो ध्यान दीजिए, यह पंक्ति है, यह पंक्ति है और यह पंक्ति है। अब इसको हम लोग परस्पर चेंज करेंगे। तो ध्यान दीजिए, लिखेंगे परस्पर बदलने पर पंक्ति तथा स्तंभों को परस्पर बदलने पर। तो दोस्तों, संकेत देखिए क्या होता है इसका। अतः CI परस्पर का चिन्ह ये होता है RJ। मतलब क्या, जो पंक्ति में लिखा हुआ है उसे हम लोग सबको स्तंभ में लिख देंगे। देखिए, पंक्ति में है तो इसे स्तंभ में चेंज कर देंगे, या स्तंभ को हम लोग पंक्ति में चेंज कर देंगे। तो आइए बदलते हैं ना, तो ये हो जाएगा, देखिए A1, A2, A3 ये पंक्ति में है, इसे हम लोग स्तंभ में लिख देंगे। बदलने पर क्या हो जाएगा, A1, A2, A3, B1, B2, B3। ध्यान दीजिए, देखिए B1, B2, B3 पंक्ति में था, हमें स्तंभ में चेंज कर दिया। अब यहाँ है C1, C2, तो C1, C2, C3। दोस्तों, हम लोग परस्पर चेंज कर दिए। मान लिया जाए कि B मिल गया, हमें चेंज किए, सॉरी B नहीं, A' चलिए मान लेते हैं A'। तो दोस्तों, पहले से दिया हुआ था सारणी की A, और जब हम लोग इसको पंक्ति तथा स्तंभों को परस्पर बदल दिए तो हमें A' मिल गया, A' का मान ये मिल गया। अब कहता है कि जब परिवर्तित कर देंगे तो इसका मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। मतलब कि इसका मान निकालेंगे, अतः मोड में निकालेंगे। मान लिया जाए कि जो कुछ भी आए इस बॉक्स में, जो भी आएगा, और इसके बाद हम लोग निकालेंगे A' का मान। अतः परिवर्तित जिसे हम लोग किए हैं, तो A' का जब हम लोग मॉड निकालेंगे तो इसका मान भी इसके बराबर ही आएगा। यानी जितना मान इसका आएगा उतना ही मान इसका भी आएगा। अतः किसी भी सारणी के पंक्ति तथा स्तंभों को परस्पर बदल देने से सारणी के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले गुणधर्म की ओर और देखते हैं कि अगला गुणधर्म क्या कहता है। आप लोग उदाहरण लेकर के अपने से बना के देख सकते हैं। चूंकि यदि मैं डिटेल में बताऊंगा तो दोस्तों टाइम ज़्यादा हो लगेगा, इसलिए मैं ये आप लोग समझ ही गए होंगे, और उदाहरण लेकर आप लोग खुद बनाइए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले। चलिए दोस्तों, देखते हैं गुणधर्म 2 कि गुणधर्म 2 क्या कहता है। तो दोस्तों, गुणधर्म कहता है, दूसरा कहता है, गुणधर्म 2 कहता है कि यदि एक सारणी की कोई दो पंक्तियों या स्तंभों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए तब सारणी का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। मतलब यहाँ पे दोस्तों क्या कह रहा है कि किसी भी सारणी के
दो पंक्ति, कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ को परस्पर बदल दिया जाए तो उस सारणी का मान का जो चिन्ह होगा वह बदल जाएगा। मतलब आइए उदाहरण लेकर मैं आपको समझाता हूं। जैसे आपके पास एक दिया हुआ है डेल बराबर 1 2, चलिए A1 B1 मान लेते हैं, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। दोस्तों ये पहले से आपको एक सारणी दिया हुआ है ना। अब कहता है प्रॉपर्टीज, कहता है जो गुण कहता है कि किसी भी सारणी के दो पंक्ति, कोई दो पंक्ति, तो ये दो पंक्ति है, या कोई दो स्तंभ, ये दो स्तंभ है, या यह दोनों स्तंभ या ये दोनों पंक्ति, यानी किसी भी दो पंक्ति या दो स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए तो उस सारणी का जो चिन्ह होगा बदल जाएगा। जैसे ध्यान दीजिए यहां लिखेंगे, अब ये पहले से दिया हुआ था, अब लिखेंगे परिवर्तित, लिखेंगे दो पंक्ति को या दो स्तंभों को परस्पर बदलने पर। तो दोस्तों देखिए तो क्या हो जाएगा, अगर बदल देंगे तो हम लोग परस्पर बदल देना है, यानी कि हम लोग सी आई, परस्पर का चिन्ह ये होता है दोस्तों, और यहां कर देंगे सी जे। अब ध्यान दीजिए या लिख सकते हैं आर आई, परस्पर चेंज कर देंगे आर जे को। जैसे देखिए पहले से दिया हुआ था, हम लोग चेंज करेंगे दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ को, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिए बदलने पर, तो हमको डेल्टा डैश बराबर, देखिए तो क्या मिलेगा, बदलते हैं तो देखिए यह पंक्ति और यह पंक्ति को परस्पर बदल देते हैं, यानी देखिए ये होता है R1। मैं आपको पहले बता देता हूं एक बात और, देखिए पहला पंक्ति को हम लोग R1 बोलते हैं। एक बात और ध्यान में रखिएगा, पहला पंक्ति को R1, दूसरा पंक्ति को R2 और तीसरा पंक्ति को R3 कहा जाता है। यानी इसको बोलते हैं पूरा को R1 R1 R1, R2 R2 R2, ये पूरा R2 है और ये पूरा R3 है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये हमेशा याद रखिएगा। अब देखिए चौथा लाइन में हम लोग कल पढ़ेंगे कि पहला स्तंभ को C1, यानी इसे हम लोग C1 कहेंगे, ये पूरा C1 है। अच्छा पांचवा में आइए, दूसरा स्तंभ को C2, और छठा में क्या है भाई, तो छठा में कहेंगे कि तीसरा स्तंभ को C3, यानी ये पूरा हो गया C1, ये पूरा होता है C2 और ये होता है पूरा C3। यानी अब देखिए यहाँ हम लोग चेंज करेंगे, R1 को चेंज कर देते हैं परस्पर R3 से। यानी क्या दोस्तों करना है, R1 के जगह पे हमको R3 को लिख देना है, R1 के जगह पे R3 को, इसके R1 के जगह पे R3 को, और R3 के जगह पे R1 को, और इसको उठा के यहाँ लिख देंगे। क्योंकि R1 परस्पर चेंज करें R3 से, तो देखिए क्या हो जाएगा, E चला जाएगा इसके पास, अतः A3, अब B चला जाएगा इसके पास B3, तो B3, और C3 चला जाएगा इसके पास, तो हो जाएगा C3। अब आइए A1 को नीचे लिखेंगे ना, तो दोस्तों इसको तो ऐसे लिख देंगे A2 B2 C2, चूंकि ये नो चेंज कर रहे हैं इसे, देखिए अब इसे चेंज कर रहे हैं, तो इसके जगह पे लिखना है A1 B1 C1, अतः हो जाएगा A1 B1 C1। अब दोस्तों जब हम लोग इसका मान ज्ञात करेंगे, जब हम लोग इसका मान ज्ञात करेंगे तो मान लिया जाए कि यदि इसका मान जो है प्लस में मिल गया, इस सारणी का मान प्लस में मिल गया, और जब हम लोग इसका मान निकाले, इस सारणी का मान निकाले, अतः परिवर्तित करने के बाद दो पंक्तियों या दो स्तंभों के बाद, तो इसका यदि प्लस में मिलेगा तो इसका माइनस में मिलेगा, और हाँ यदि इसका माइनस में रहे तो इसका जो मान आएगा प्लस में, यदि इसका माइनस में आता है हल करने पर तो इसका आएगा प्लस में, यानी सीधे अपोजिट होता है, अतः चिन्ह में परिवर्तित हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को बहुत ही अच्छी ढंग से समझ में आ रहा होगा। आप एक उदाहरण लेकर अपने से हल कर सकते हैं, क्योंकि मैं बताऊंगा तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा दोस्तों, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूं।
और आप खुद हल कीजिए उदाहरण लेकर के। तो आइए बढ़ते हैं अगले गुणधर्म की ओर और देखते हैं कि गुणधर्म 3 क्या कहता है। तो दोस्तों गुणधर्म जो 3 है, 3 कहता है गुणधर्म की यदि एक सारणी की कोई दो पंक्ति अथवा स्तंभ समान है अर्थात सभी संगत अवयव समान है तो सारणी का मान शून्य होता है। दोस्तों यहाँ पे गुणधर्म 3 कहता है कि यदि एक सारणी की कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ के सभी अवयव यदि एक समान होंगे तब उस सारणी का मान जो होगा शून्य होगा। आइए उदाहरण लेकर मैं आपको बताता हूं। दोस्तों यदि आपके पास ये जो है एक सारणी दिया हुआ है, देखिए दिया हुआ है आपके पास ए बी सी, यहाँ दिया हुआ है A2, यहाँ मान लीजिए इसको A1 है, A2 है और ये A3 है। अब देखिए B है और ये C है। दोस्तों अगर इस तरह का सारणी, अब देखिए अभी गुणधर्म में पढ़े कि किसी भी सारणी के दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ के सभी अवयव यदि एक समान हो जाएंगे तो उस सारणी का मान शून्य हो जाएगा। बहुत VVI ये जो है गुणधर्म है, VVI गुणधर्म है, ये हमेशा काम आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गुणधर्म है। गुणधर्म 3 कहता है कि किसी भी दो पंक्ति या किसी भी दो स्तंभ के सभी अवयव यदि एक समान हो जाएंगे तो उस सारणी का मान शून्य हो जाएंगे। दोस्तों कहने का मतलब है, देखिए ये सारणिक है और देखिए इसका यह स्तंभ के सभी अवयव एक समान है। अब ध्यान दीजिए यहाँ भी इस स्तंभ के सभी तो दो स्तंभ यानी किसी भी दो स्तंभ के सभी अवयव यदि एक समान है, देखिए इस स्तंभ के सभी अवयव एक समान है तथा इस स्तंभ का भी सभी के सभी अवयव एक समान है। मतलब या अगर हम लोग लिख सकते हैं अंक में, तो अगर मान लिया जाए कि ए बराबर दे आपको 2 3 4 5 5 5 6 6 6। ध्यान दीजिए, देखिए तो दोस्तों स्तंभ दो स्तंभ यानी इस स्तंभ के सभी अवयव एक समान तथा इस स्तंभ के भी सभी अवयव एक समान। तो यदि इस प्रकार अगर ये आपको कहीं भी नजर आए तो उस सारणी का मान हम लोग शून्य मान लेते हैं, शून्य होता है। यदि आप निकालते भी हैं तो उसका मान शून्य आएगा, परफेक्ट शून्य आएगा। ध्यान दीजिए एकदम बिल्कुल, यानी कि यदि आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किसी भी सारणी में कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ एक समान होंगे उसके सभी अवयव तो उस सारणी का मान शून्य होगा। यानी यहाँ पे हो सकता था इस तरह से भी 3 3 3 -1 6 7 8। देखिए यह पंक्ति, अब इस सारणी जो है इस सारणी का इस पंक्ति के सभी अवयव एक समान है तथा इस पंक्ति यानी यह पंक्ति के सभी अवयव एक समान। अब यहाँ भी 6 6 6 हो सकता था, यहाँ भी दूसरा मतलब यहाँ पे 4 5 6 हो सकता था, लेकिन यहाँ भी समान है यानी कि यह पंक्ति और यह पंक्ति भी समान हो सकता है। तो अगर इस तरह से अगर आपको कहीं भी प्रश्नावली में मिले तो हम लोग समझेंगे कि उस सारणी का मान जो होगा 0 होगा। समझना नहीं है, आप निकाल के भी देख सकते हैं 0 आएगा। तो आइए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि गुणधर्म जो 3 है वो समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चूंकि मैं आपको यह सब जो है ना हल करना बता चुका हूं इसका पिछला वीडियो में, तो आप लोग इसे बना सकते हैं, बनाइएगा, एकदम बिल्कुल 0 आएगा। यदि नहीं आया तो फिर हमें कमेंट में बताइए कि नहीं आया सर, ठीक है। तो दोस्तों आइए देखते हैं गुणधर्म 4 जो है क्या कहता है। तो गुणधर्म जो 4 है दोस्तों, गुणधर्म 4 जो कहता है, ध्यान दीजिए इस पर, यदि एक सारणी के किसी एक पंक्ति अथवा स्तंभ के प्रत्येक अवयव को एक अचर k से गुणित करते हैं तो उसका मान भी k से गुणित हो जाता है। ध्यान दीजिए, कहता है यहाँ पर कि यदि एक सारणी के किसी एक पंक्ति अथवा एक स्तंभ के प्रत्येक अवयव में कोई संख्या अथवा अचर संख्या से अगर गुणा कर देते हैं सभी अवयव में तो क्या होता है, उस सारणी का मान के गुणित हो जाता है। अतः जिस अचर संख्या से हम लोग एक पंक्ति के सभी अवयव में गुणा करते हैं उसका वह जो मान है गुणित हो जाता है। आइए एक उदाहरण लेकर हम इसको समझते हैं। जैसे आपके पास कोई एक सारणी दे दिया गया है दोस्तों, ध्यान दीजिए यहाँ पर 1 दे दिया, चाहे मान लीजिए A1 A2 A3 B1 B2 B3, यहाँ है C1 C2 C3। आपको यह एक जो है सारणिक दे दिया गया है और किताब में जो गुणधर्म 4 है कहता है कि इसको हम लोग परिवर्तित करना है। कैसे करना है भाई, तो किसी भी एक पंक्ति
कोई भी एक पंक्ति या कोई भी एक स्तंभ में कोई अचर संख्या से गुना करते हैं तो आइए परिवर्तित करते हैं, यानी कि हम लोग R1 को चेंज कर देते हैं KR1 से। मतलब कि देखिए यहाँ के जो है क्या है, अचर है। जैसे अचर संख्या हो गया 4 5 6 7, गिनती की संख्या को अचर संख्या कहते हैं, यानी कि के यहाँ जो है से अचर संख्या आएगा। तो दोस्तों आइए हम लोग बदलते हैं। तो देखिए तो R1 कौन होता है भाई, तो R1 ये होता है, यानी इसमें के से गुना कर देना है। तो क्या हो जाएगा, के A1 के B1 के C1। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, A2 B2 C2, और ये हो जाएगा A3 B3, और ये हो जाएगा C3, सॉरी यहाँ C2 होगा। दोस्तों अब देखिए परिवर्तित करने पर यहाँ लिख देंगे परिवर्तित करने पर। तो दोस्तों पहले से तो आपके पास ये दिया हुआ था सारणी, और ये दूसरा सारणी जो है मिला R1 बराबर KR1। तो हम लोग यहाँ पे निकाल लिए हैं, ध्यान दीजिए, अचर संख्या से गुना कर दिए कोई भी एक पंक्ति में, तो गुणधर्म यही कहता है कि वह उसका गुणित हो जाता है। अतः क्या हो जाएगा, के, अब देखिए गुना हो जाएगा के कर, जब इसका मोड निकालेंगे ना और उसका मान आएगा उसका, यानी कि जब हम लोग इसका मान निकालेंगे है ना, तो इसका मान निकालेंगे तो आएगा कुछ और, आएगा कुछ और। अब जब हम लोग के से गुना कर देंगे तो हमको ये मिलेगा, और ये मिलेगा तो इसका जो मान है ना इसका मान निकालेंगे, और इसका मान निकाल के के से गुना करेंगे, दोनों सेम आएगा। यानी कि किसी भी अचर संख्या से अगर गुना करते हैं किसी भी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव, तो उस सारणी का मान जो है सो उस अचर संख्या का गुणित हो जाता है। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले गुणधर्म की ओर और देखते हैं कि अगला गुणधर्म क्या कहता है। तो दोस्तों गुणधर्म जो पांचवा है, देखिए क्या कहता है कि यदि एक सारणी की एक पंक्ति या स्तंभ की कुछ या सभी अवयव दो या दो से अधिक पदों के योगफल के रूप में व्यक्त हो, तो सारणी को दो या दो से अधिक सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यहाँ पे कहता है कि यदि एक सारणी की एक पंक्ति या स्तंभ के कुछ या सभी अवयव दो या दो से अधिक पदों के योगफल के रूप में व्यक्त हो, तो उस सारणी को दो या दो से अधिक सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे देखिए दोस्तों मैं उदाहरण लेकर आपको मैं बताता हूं, ध्यान दीजिए। जैसे मान लिया जाए कि पहले से आपको एक उदाहरण दे दे रहे हैं, ए बराबर दिया हुआ है आपके पास A1 B1 C1 प्लस यहाँ है λ1। अब देखिए यहाँ क्या है A2 B2 C2 A3 B3 C3। अब ध्यान दीजिए दो या दो से किसी भी एक पंक्ति या एक के नहीं दो में भी हो सकता है, तीनों पंक्ति में भी हो सकता है, या तीनों स्तंभ में भी हो सकता है, दो भी स्तंभ में, यानी पद योगफल के रूप में हो। देखिए यहाँ भी योगफल के रूप में, यहाँ λ2 है, यहाँ पर λ3 है। तो इस तरह का यदि रहे यानी योगफल के रूप में रहे, तो हम लोग इस सारणी को दो रूप में तोड़ के लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे भाई, देखिए बदल तोड़ते हैं तो A1 ध्यान दीजिए A2 और यहाँ जाएगा A3। देखिए जो यह अवयव है, नहीं पहला जो अवयव है इसे हम लोग आगे लिख लिए। अब B1 B2 B3 C1 C2 C3 ये हो गया दोस्तों, योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो बीच में जोड़, अब देखिए तो क्या बच गया से λ1 λ2 λ3, तो यहाँ देंगे λ1 λ2 λ3। अब दोस्तों यह जो है संगत अवयव को वैसे ही लिख दिया जाता है। अतः क्या हो जाएगा B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो इस रूप में हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो गुणधर्म पांचवा है समझ में आया होगा। तो आइए देखते हैं कि गुणधर्म 6 जो है, जो अंतिम है, वो क्या कहता है। तो दोस्तों गुणधर्म जो छठा है वो कहता है कि यदि एक सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों के समान गुणजों को जोड़ दिया जाता है, तो सारणी का मान वही रहता है।
अर्थात क्या कहता है कि किसी भी सारणी के एक पंक्ति से दूसरे पंक्ति को जोड़कर या उसके समान गुना करके जोड़ने पर उस सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दोस्तों आइए आपको मैं उदाहरण लेकर समझाता हूं। जैसे आपके पास यदि एक उदाहरण दे दे, जैसे ध्यान दीजिए a बराबर आपको दे देता है a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। दोस्तों अब कहता है कि समान गुणजों को जोड़ने पर, जैसे ci को यदि हम लोग चेंज कर देते हैं, ci को चेंज कर देते हैं तो क्या हो जाता है दोस्तों, ci जोड़ k r j। ध्यान दीजिए यहाँ पर मतलब क्या कि आर जे में और कोई अचर संख्या से अगर गुना करके हम लोग जोड़ते हैं अगर दोनों को, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे आइए हम लोग समझते हैं यहाँ पर, यहाँ दोस्तों सॉरी यहाँ सी जे होगा, या अब देखिए यहाँ तो सी यानी कि कॉलम को हम लोग चेंज कर रहे थे ना, अब हम लोग यहाँ आर या लिख सकते हैं आर आई को चेंज कर सकते हैं, तो आर आई प्लस के आर जे, तो उस सारणी के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे ध्यान दीजिए यहाँ पर यह है, जैसे हम लोग लिखेंगे परिवर्तित करने पर, या लिख सकते हैं गुणधर्म 6 के अनुसार, तो दोस्तों देखिए तो क्या हो जाएगा 6 के अनुसार, यानी कि हम लोग चलिए R1 को चेंज कर देते हैं, R1 जोड़ 5 R3, देखिए R1 ये बिठाए हैं दोस्तों। आइए तो क्या है 5 में R3 में 5 से गुना करके अब R1 जोड़ के R1 की जगह पे चेंज कर देना है, तो R1 यही सब है ना, तो R1 को चेंज कर देना है। देखिए इंडिकेट करता है चेंजिंग को, R1 को चेंज कर देना है और बाकी सबको ऐसे ही लिख देना है। तो दोस्तों हम लोग चेंज किसको कर रहे हैं, R1 को, तो R1 जोड़ यानी कि A1 जोड़, देखिए जोड़ है तो जोड़ 5 R3 यानी R3 ये है तो 5 से इसमें गुना करके जोड़ देना है, तो क्या हो जाएगा 5 C1। अब दोस्तों ये भी तो R1 है तो इसे भी चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा A2 जोड़ 5 R3, तो इसके लिए R3 होगा तो 5 R3 यानी 5 से इसमें गुना करके तो 5 C2 हो जाएगा। अब देखिए R1 तो ये भी तो R1 है, अतः A3 जोड़ इसमें 5 से गुना करके इसमें जोड़ के लिख देना है, तो 5 C3। अब दोस्तों हम लोग केवल चेंज कर रहे थे R1 को ना, तो बाकी सबको हम लोग जिस तरह से यहाँ लिखा हुआ है उसी तरह से हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, चेंज नहीं करेंगे। तो जाएगा B1 B2 B3 C1 C2 C3। अगर इसका भी मान निकालेंगे तो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी दोस्तों जितना मान इसका आएगा उसका मान भी इतना ही आएगा, मतलब परिवर्तन नहीं होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह गुणधर्म जो है समझ में आया होगा। और तो दोस्तों आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि आपको सीधे एक्सरसाइज लेकर के आएंगे। तो आप इस चैनल पे हमेशा बने रहिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। यदि आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट भी करें कि क्या आपको समझ में आया या नहीं आया। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।